नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है भाइयों, बछिया कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई है इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा साथियों। किसान भाइयों, जो मेरी फीड की शॉप है उस पे मैं दार फीड रखता हूँ। एक दिन मेरे पास दार फीड से डॉक्टर आए। डॉक्टरों को मैंने अपनी बछिया दिखाई। डॉक्टरों ने क्या बोला, इसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है और कितने दिन तक खिलाना है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो भाइयों, वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और जो भी भाई हमारे चैनल पे नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दूसरा टॉपिक है भाइयों, ब्याने से पहले हमने अपनी बछिया है या अपनी भैंस है उसको क्या देना है, ताकि उसका ब्यांत अच्छा हो, वो अच्छे से ब्याए, उसकी जैर भी न अटके और उसका दूध भी अच्छे तरह से बढ़ता रहे साथियों। तो किसान भाइयों, पहले टॉपिक पे बात करते हैं बछिया वाले पे। किसान भाइयों, बछिया को डॉक्टरों ने देखा। बछिया को देखते ही उन्होंने कहा बछिया का वजन कम है, पहले इसके वजन बढ़ाने पर ध्यान दो। किसान भाइयों, उन्होंने वजन किया। वजन हमारी बछिया का था सिर्फ 2 क्विंटल 30 किलो। किसान भाइयों, डॉक्टरों ने बोला इसका वजन होना चाहिए लगभग 3 क्विंटल, क्योंकि एचएफ की बछिया थी। अगर बछिया का वजन कम रह गया, कम वजन में हीट आई उसकी और हमने एआई करवा दी, तो आगे चल के उसका नुकसान भी हो सकता है साथियों। और किसान भाइयों, 1.5 साल की बछिया है हमारी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया वो भी आप सुन लीजिए। बच्चिया का सबसे पहले उन्होंने मेरे को डाइट चार्ट बताया। पहले उसका वजन किया, 2 क्विंटल 30 किलो वजन था। बाद में उसका मेरे को डाइट चार्ट बताया, अभी इसको क्या क्या खिलाना है, कैसे कैसे खिलाना है, वो आपको बताता हूँ साथियों। अगर आपके भी घर पे बच्चिया है, 1.5 साल की है और उसका वजन 2 क्विंटल 30 किलो है, तो आप जो मैं ये डाइट बताऊंगा ये आप जरूर आजमा के देखें साथियों। क्योंकि उन्होंने लगभग 1 महीने पहले मेरे को बताया था, तब उसका वजन 2 क्विंटल 30 किलो था। और अब किसान भाइयों, उसी बच्चिया का वजन हो चुका है 2 क्विंटल 60 किलो। 1 महीने के अंदर साथियों 30 किलो वजन बढ़ गया उसका। इसके पीछे का राज बताता हूँ साथियों आपको। उन्होंने पहले मेरे को डाइट चार्ट में बताया हरा चारा, भी हरा चारा सुबह कितना देना है और शाम को कितना देना है। हरे चारे के अंदर भाइयों जो बरसीम है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, कोई भी हरा चारा ले सकते हैं आप। कोई भी हरा चारा ले सकते हैं आप। हरे चारे के अंदर भाइयों आपने सुबह इसको 7 किलो हरा चारा देना है और इसको 1 किलो तूड़ी देनी है। हम क्या करते हैं भाइयों, सारा दिन उसको चराते हैं, उसका पेट निकल जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होने की बजाय सिर्फ उसके पेट की ग्रोथ होती है साथियों। पेट बढ़ता जाता है और उसका कुछ नहीं बढ़ता साथियों। इसलिए भाइयों, लगभग 7 किलो सुबह आप उसको हरा चारा दें और 1 किलो तूड़ी दें। ये आपने लगभग 2 महीने करना है साथियों। ये आपने लगभग 2 महीने करना है साथियों। सुबह 7 किलो हरा, 1 किलो तूड़ी, शाम को यही करना है, 7 किलो हरा, 1 किलो तूड़ी। इसके साथ साथ भाइयों, आप किसी भी कंपनी का हीफर फीड आता है वो लेके आ सकते हैं। बच्चिया को 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को देना साथियों। मैं अपने घर पे जो बच्चिया को हीफर फीड डाल रहा हूँ वो दार कंपनी की डाल रहा हूँ साथियों। दार का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सभी कंपनियों का बढ़िया रिजल्ट होता है साथियों। बस गलती हम ही करते हैं, कभी ज्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं, या एक दिन बीच में मिस कर देते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टरों ने बताया मुझे इसे 1.5 किलो हीफर सुबह और 1.5 किलो हीफर शाम को देना है। जो फीड आती है वो 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को देनी है साथियों। जिससे बच्चिया की ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी, अच्छे तरीके से हीट में आएगी, अच्छे तरीके से इसका वजन बढ़ेगा साथियों। ये डाइट प्लान मेरे को बता के गए, यही डाइट प्लान साथियों आपने आजमाना है, जिससे आपकी बच्चिया की ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होगी साथियों। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपने अपनी बच्चिया को भरपूर पानी पिलाना है, पेट भर के पानी पिलाना है। पानी पिलाने के अंदर भाइयों बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपने। जितना पानी पिलाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी साथियों। और किसान भाइयों, इस बात का भी खास करके ध्यान रखें, जब भी आप पानी पिलाएं तो वो बर्तन है पानी का वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, और पानी भी बिल्कुल साफ होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि किसी गंदे बर्तन के अंदर या रेत वाले बर्तन के अंदर आप पानी पिला रहे हो, तो किसान भाइयों वैसा पानी बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और फीड भी उसके साथ साथ कुछ भी असर नहीं करेगी साथियों। और किसान भाइयों, जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब करने से पहले भाइयों, सब कुछ करने से पहले आपने अपनी बच्चिया है उसकी डिवार्मिंग जरूर करनी है। मतलब उसे कीड़े मारने की दवा है वो जरूर देनी है साथियों। देनी कैसे है, सुबह खाली पेट देनी है और दोपहर तक उसे कुछ भी नहीं खिलाना साथियों। इस तरीके से वो दवा है वो बहुत बढ़िया असर करेगी साथियों। किसान भाइयों, हमारा दूसरा टॉपिक था ब्याने से 15 दिन पहले हम अपनी गाय को, हम अपनी भैंस को क्या खिलाएं, ताकि उसका बच्चा अच्छा रहे, उसकी ब्यांत अच्छी हो, उसका दूध भी बढ़िया तरीके से बढ़े और उसकी जेर भी ना अटके साथियों। बात करते हैं साथियों दूसरे टॉपिक की, जो था हमारा ब्याने से 15 दिन पहले हमारी गाय है, भैंस है, उसको क्या खिलाएं, उसकी देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, जो भी आपके घर पे गाय है, भैंस है, ब्याने वाली है, उसके 15 दिन रह चुके हैं या 20 दिन रह चुके हैं,
तो उसको किसान भाइयों अच्छा खाना पीना कराएं, अच्छे तरीके से उसे पानी पिलाएं, उसका ख्याल रखें। और जहां पे भी आप उसे बांधते हैं, शेड के अंदर या बाहर, तो उसके अंदर किसान भाइयों फिसलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेग्नेंट पशु है वो फिसल जाता है या कोई गिर जाता है तो दिक्कत आ सकती है साथियों। इस बात का आपने खास करके ध्यान रखना साथियों। और खाने के अंदर भाइयों जो भी आप उसे हरा चारा या सूखा चारा डाल रहे हैं वो पुराना ना हो। ऐसा नहीं हो कि आज हरा चारा लेके आए हैं, 2 या 3 दिन बाद भी वही हरा चारा डाल रहे हैं। किसान भाइयों इस बात का खास करके ध्यान रखना है, जो भी आप हरा चारा या सूखा चारा डाल रहे हैं वो फफूंदी लगा ना हो। मतलब कई बार घास के अंदर सफेद सफेद सी फफूंदी आ जाती है, घास खराब हो जाता है, हम वही अपने पशुओं को डाल देते हैं। हमें प्रेग्नेंट पशुओं को ऐसा घास है वो बिल्कुल नहीं डालना साथियों, साफ सुथरा और ताजा घास डालना है। और जो भी हम उसे खल चूरी दे रहे हैं, खल दे रहे हैं या सरसों की खल दे रहे हैं, वो भी अच्छी हो साथियों। और किसान भाइयों मैं आपको एक एडवाइस भी देता हूँ, जैसे 15 दिन ब्याने के रह गए तो आप उसे ट्रांजिशन भी दे सकते हैं। क्योंकि भाइयों मेरी फीड की शॉप है, फीड का काम है, तो मेरे से बहुत से कस्टमर है वो ट्रांजिशन का बैग लेके जाते हैं। ट्रांजिशन के बैग से भाइयों आपका पशु अच्छे से ब्याएगा, बिल्कुल भी उसको दिक्कत नहीं होगी ब्याने के अंदर, जेर भी नहीं अटकेगी और उसका दूध भी साथियों पिछले सुए से बढ़ के आएगा। इसलिए भाइयों मैं ये नहीं बोलता भी आप धार कंपनी का लो, आशीष का लो, गोका का लो या संजन का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन अपनी जो भी बच्चिया है या भैंस है, गाय है आपकी, उसको ट्रांजिशन बैग ब्याने से पहले एक बैग जरूर खिलाएं उसको। इसका असर बहुत बढ़िया होता है साथियों, आप एक बार खिला के देखिए, आप अपने हर पशु को हर बार खिलाया करेंगे। कई कंपनियां होती है साथियों जिनका ब्याने से पहले अलग बैग आता है और ब्याने से बाद में अलग बैग आता है। कुछ कंपनियां हैं जैसे आशीष कंपनी है, आशीष का जो बैग आता है ट्रांजिशन, वो ब्याने से 15 दिन पहले और ब्याने से 20 दिन बाद तक दे सकते हैं। और किसान भाइयों एक बात की तरफ आपने खास करके ध्यान देना है, मिनरल मिक्सचर आपने जरूर डालना साथियों। आप किसी भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेके आइए, अपने पशु को डेली 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डालिए। 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को अपने प्रेग्नेंट पशु को जरूर डालिए साथियों। इससे भी बहुत बढ़िया मदद मिलती है साथियों, कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं, इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं साथियों। और एक काम और कर सकते हैं साथियों, ब्याने से 15 दिन पहले आपकी गाय है या भैंस है उसको आप गुड़ और चोकर जरूर दें। किसान भाइयों गुड़ और चोकर से ताकत मिलती है, पशु का पाचन अच्छा होता है, वह उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी भी ग्रोथ अच्छी होती है साथियों। इससे पशु में कमजोरी भी नहीं आती। और किसान भाइयों आपने लगभग 200 ग्राम गुड़ लेना है और 500 ग्राम आपने चोकर लेनी है। ये आपने किसान भाइयों डेली एक टाइम देना है, सुबह दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। और किसान भाइयों अपने ब्याने वाले पशु के पास है, गाय है चाहे भैंस है, उसके पास साफ पानी जरूर रखें। पानी की कमी से भाइयों दूध भी कम हो सकता है और पशु में कमजोरी भी आ सकती है साथियों। और किसान भाइयों अपने पशु को ज्यादा दौड़ाना नहीं है, ज्यादा भगाना नहीं है, जिससे आपका पशु फिसल के गिर सकता है, उसके चोट भी लग सकती है, अंदरूनी नुकसान भी हो सकता है साथियों। किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं कि ब्याने के बाद आपकी गाय है भैंस है वो स्वस्थ रहे, ज्यादा दूध दे, वह उसका बच्चा भी स्वस्थ हो, तो किसान भाइयों ब्याने से 15 दिन पहले उसका ख्याल जरूर रखें। जो जो बातें मैंने बताई हैं उनका जरूर उपयोग करें साथियों। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो से आपको एक भी टॉपिक सीखने को मिला हो या आपको एक भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। और भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को जरूर सब्सक्राइब करें।